जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शीतला सप्तमी या बासोड़ा पूजा के बारे में। पीरियड्स या मासिक धर्म में बासोड़ा पूजा जो है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके साथ ही साथ जो पूजा है उसमें भोग जो है वो किस प्रकार से लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं बासोड़ा पूजा और पीरियड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। बासोड़ा पूजा या बासोरा या शीतला सप्तमी हिंदू धर्म में एक विशेष और महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है, जिसका विशेष संबंध शीतला माता की पूजा से है। यह पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में मनाई जाती है, जिसमें शीतला माता की आराधना की जाती है ताकि बीमारियों से मुक्ति मिल सके और घर में शांति और समृद्धि का वास हो। बासोड़ा पूजा होली के बाद आने वाली सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। जबकि कई स्थानों में यह पूजा अष्टमी के दिन भी होती है, जिसे शीतला अष्टमी कहा जाता है। शीतला माता को रोग निवारक देवी के रूप में पूजा की जाती है। खासकर चेचक, खसरा और अन्य संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। और यह पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है, जो अपने परिवार के स्वस्थ और समृद्धि के लिए शीतला माता की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं। शीतला माता को हिंदू धर्म में रोगों की देवी माना जाता है। विशेषकर संक्रमण और त्वचा रोगों की रक्षा के लिए उनकी पूजा की जाती है। प्राचीन काल में जब चिकित्सक के साधन सीमित थे, बहुत कम थे, ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, तब लोग शीतला माता की पूजा करके बीमारियों से बचने के उपाय किया करते थे। खासकर चेचक जैसी बीमारियों से बचाव के लिए शीतला माता की आराधना की जाती थी। मान्यता है कि जो लोग शीतला माता की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उनके घर में कभी भी बीमारी नहीं आती है, परिवार स्वस्थ रहता है। बासोड़ा कब पड़ रहा है साल 2025 में? तो बासोड़ा पूजा होली के 8वें दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कई स्थानों में ये पूजा होली के बाद पहली अष्टमी को की जाती है और कई जगह पे इसकी पूजा जो है वह सप्तमी को आयोजन की जाती है। साल 2025 में बासोड़ा पूजा आने वाली 22 मार्च को होगी, जो शीतला सप्तमी का दिन होगा और यह विशेष रूप से शीतला माता की पूजा के लिए समर्पित होगा। इस दिन पूजा करने से परिवार के लोगों को रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए ये पूजा की जाती है। बासोड़ा पूजा में विशेष रूप से शीतला माता की पूजा की जाती है। इस पूजा में विधि जो है वो कुछ खास नियम होते हैं। मैं आपको एकदम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। पूजा के लिए कुछ विशेष तैयारी की जाती है, जिसमें देवी शीतला को प्रसन्न करना होता है और परिवार में स्वस्थ और सुरक्षा की कामना करना होता है। पूजा की जो विधि है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि बासोड़ा पूजा जो है वो जिस दिन बासोड़ा की पूजा होती है उस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी नया भोजन नहीं पकाया जाता है। इसके बजाय पूजा के एक दिन पहले ही, यानी कि जैसे कल पूजा है तो आज रात में ही सारा भोजन जो है वो बनाकर तैयार कर लिया जाता है और इसी को बासोड़ा यानी बासी भोजन या ठंडा भोजन या बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। इस भोजन को अगले दिन यानी कि शीतला माता की पूजा करने के बाद, उनको अर्पित करने के बाद में ये भोजन जो है वो सारे परिवार को खाना होता है। इस दिन कोई भी गर्म खाना नहीं बनता है। इसके पीछे मान्यता है कि शीतला माता ठंडे भोजन को पसंद करती हैं और उन्हें ताजे भोजन की जगह ठंडा भोजन जो है वो चढ़ाया जाता है। इसमें पूड़ियाँ, हलवा, चावल, दही और बहुत सारे व्यंजन शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग गुजिया, पकवान इत्यादि, बहुत सारे लोग दही चिवड़ा या बहुत सारे लोग पूड़ी, हलवा, चावल, दही इत्यादि जो है वो लगाते हैं। सबकी परंपराएं जो हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। सबका जो नियम है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो पूजा है वो एक जैसी ही लगभग होती है।
अब मैं आप सबको बता दूं कि आपको पीरियड्स में पूजा जो है वो कब करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके घर में सप्तमी को पूजा होती है या आपके घर में अष्टमी की पूजा होती है या किसी अच्छे दिन, बहुत सारे लोग जैसे होली के बाद सोमवार या शुक्रवार वाले दिन किसी अच्छे दिन जो शीतला माता की पूजा है वो कर लेते हैं। तो अगर आप सप्तमी या अष्टमी वाले दिन पूजा करने लायक नहीं है तो होली के बाद जिस दिन मान लीजिए सोमवार पड़े या शुक्रवार पड़े, जिस दिन आप साफ स्वच्छ हों उस दिन भी आप बसोड़ा माता की पूजा जो है वो कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बहनें जो ना तो शीतला सप्तमी की पूजा कर पाएंगी ना अष्टमी की पूजा कर पाएंगी, क्योंकि उनके यहाँ अष्टमी पुजती है और वो मान लीजिए पीरियड से गुजर रही हैं, या उनके घर में सप्तमी पुजती है वो पीरियड से गुजर रही हैं, या मान लीजिए जब शुक्रवार पड़ रहा है या सोमवार पड़ रहा है तब वो पूजा नहीं कर पा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है उनको। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आपकी सास हो गई, आपकी जेठानी हो गई, ननद हो गई, देवरानी हो गई, या आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं बड़े हैं, उनसे आप जो दही चिवड़ा है कम से कम वो चढ़वा सकती हैं। या जो दही है या मान लीजिए पूड़ी हैं, अगर वो बना सकते हैं तो दही और पूड़ी जो है वो चढ़ा सकते हैं, या दही चिवड़ा चढ़ा सकते हैं, या दही चावल जो है वो, क्योंकि दही बाज़ार से भी मिल सकता है, चावल बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, तो दही चावल जो है वो चढ़वा दिए जाते हैं। ख़ास तौर पे ये पूजा बहुत ज़्यादा तामझाम वाली नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिया बाती प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का कोई भी कलश स्थापना या बहुत सारा तामझाम जो है वो नहीं किया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल एक तरीके से, सरल तरीके से माता शीतला की पूजा जो है वो की जाती है। बस इसमें मेन होता है कि ठंडा भोजन। तो आप अपने घर के बच्चों को छोड़ दें, बाकी आपके घर में जो भी मान लीजिए पीरियड्स आपको आ गया, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रही हैं, तो आप अपने घर के जो भी बड़े हैं, सास ससुर देवरानी जेठानी ननद या जो भी आपके घर में माताएं हैं उनसे आप पूजा करवा दें। और अगर आपके घर में मान लीजिए कि आप कोई नहीं, आप बाहर रहती हैं, तो आप अपने पति के हाथों से दही चावल जो है वो चढ़वा के इस पूजा को पूर्ण करवा सकती हैं। और आप बहुत सारे लोग बाज़ार से खाना जो है वो ऑर्डर करके इस दिन खा लेते हैं, क्योंकि इस दिन तवा या जो कढ़ाई है वो नहीं चढ़ाई जाती है, ठंडा भोजन जो है वो माता को चढ़ता है। पूरा दिन किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं पकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माता को आप केवल दही और बतासे का भोग भी लगवा सकती हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई नहीं है, आपके पति हैं, तो आप दही और बतासा जो है वो मंगवा के, या दही चावल जो है या दही चिवड़ा जो है वो माता रानी को भोग लगवा दीजिए और बस चढ़ा दीजिए। उनको बोलिए कि माता भोजन जो है वो स्वीकार करें, और इस प्रकार से भी आप पूजा जो है वो कर सकती हैं, मतलब करवा सकती हैं। अब रह गया, बहुत सारे लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति आएगी कि हम बना सकते हैं भोजन या नहीं बना सकते हैं। तो भोजन आप बना के रख सकती हैं, लेकिन वो भोजन भोग में नहीं प्रयोग किया जाएगा। तो आप भोजन बना के रख लीजिए, और जो आपके घर में पूजा करने लायक हैं उनसे आप केवल दही और चावल जो है वो बनवा के और भोग में चढ़वा दीजिए। या पूड़ी बना सकते हैं, या कुछ नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार से आप बतासा और बाज़ार से दही जो है वो मंगवा के शीतला माता को चढ़वा दीजिए और माता को प्रणाम कीजिए कि मैया इस समय ऐसी स्थिति है कि हम पूजा करने लायक नहीं हैं, तो हम आपकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। अगली बार जब ऐसा होगा कि हम पूजा करने लायक होंगे तो पूरी विधिवत रूप से आपकी पूजा अर्चना जो है वो ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार से आप पूजा अर्चना जो है वो करवा सकती हैं पीरियड्स के दौरान। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।